नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। परीक्षा का समय चल रहा है। आप लोग परीक्षा के लिए काफ़ी तैयारियां भी कर रहे होंगे। दोस्तों, परीक्षा का वो दौर होता है जब व्यक्ति को सिर्फ अपना फ्यूचर दिखाई देता है, भविष्य में वो क्या करने वाला है, उसकी योजनाएं बनाता है, परीक्षा के लिए डरा हुआ भी रहता है। लेकिन दोस्तों, परीक्षाएं जीवन की गति को नहीं रोकती। तो जीवन में सफलता पाने के लिए परीक्षा कोई मापदंड नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप परीक्षा में अच्छा नंबर करते हैं, अच्छा अंक लाते हैं, तो आपको अच्छी डिग्रियां मिलती हैं, आप अच्छे अच्छे कॉलेज चुन सकते हैं, आप भविष्य की योजनाएं अच्छी तरह से बना सकते हैं। लेकिन ये आप मन में रख लीजिएगा कि परीक्षा अगर आपका खराब भी जाता है, तो ऐसा नहीं कि आपकी भविष्य योजनाएं धरी रह जाएंगी। नहीं, हमने तमाम एग्जाम्पल देखा हुआ है कि जहाँ पढ़ाई के अलावा भी लोग जीवन में काफी सफलता अर्जित किए होते हैं। तो दोस्तों, आप इन सब चीजों पे ध्यान मत दीजिएगा। आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय कीजिए और नंबर चाहे जो आए, लेकिन आप लाइफ को ऐसा जिए कि आप एक दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाए। परिस्थितियां तो सबकी अलग अलग होती हैं। किसी की खराब भी हो सकती है, किसी की अच्छी भी हो सकती है, किसी का माहौल बड़ा जद्दोजहद भरा होता है, किसी के लिए सारी कुछ चीजें बहुत सुविधाजनक होती हैं। लेकिन एक चीज आप दिमाग में रखिएगा कि जो पसीने से नहाता है वही इतिहास बदलता है। जो मेहनत करता है वही ऊंचाइयों को छूता है, वही बुलंदियों को छूता है। जिंदगी में परेशानियां तो आती रहती हैं। इसीलिए कहा गया है, रख तू राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से, कि मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। अरे हालात का रोना रोने वालों, मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल जाएगी। तो आपका परिश्रम ही दोस्त आपको सफलता दिला सकता है। इसलिए कहा भी गया है कि हार्ड लेबर इज द की टू सक्सेस। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लेने के बाद जब हम 12वीं की परीक्षा दे लेंगे, उसका परिणाम आ जाएगा, तो क्या क्या कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन सा कोर्स चुन सकते हैं। कुछ कोर्स जॉब ओरिएंटेड है, कुछ हमें डिग्रियां दिलाती हैं, और कुछ जो है वो जिंदगी के अर्थ को समझाती हैं। तो बहुत ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग ये देख लेते हैं कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तीन जो हमारे विषय हैं, उन तीनों में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज या क्या क्या पढ़ाई हो सकती है। तो जो लोग दोस्तों पीसीएम की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो एक अलग चार्मिंग होता है कि वो जेई मेंस या जेई एडवांस या ज्वाइंट एंट्रेंस के एग्जाम देके बीटेक करेंगे, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए जाएंगे। इसके अलावा जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बायो साइंस लिए हैं, वो तो मेडिकल साइंस के लिए, डॉक्टर बनने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो हम तमाम चीजों को समेटने की कोशिश करते हुए समझते हैं कि साइंस में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, कॉमर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज है, और ह्यूमैनिटीज में क्या अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों साइंस की। तो सबसे पहला स्थान है बीटेक का। जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो पीसीएम लेके बीटेक की तैयारी करते हैं। दोस्तों, जो लोग सिंपल टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्राइमरी टीचर हो, वो पी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो में डिग्री कोर्स कर सकते हैं, ऑनर्स कर सकते हैं। ऑनर्स करने के बाद बीएड करके या नेट निकाल के प्रोफेशन या टीचर बन सकते हैं। जो लोग दोस्तों बायो साइंस लेते हैं, पीसीबी की तैयारी करते हैं, वो नीट के लिए प्रिपरेशन लेते हैं। नीट के बाद वो एमबीबीएस का कोर्स ज्वाइन करते हैं, जहां से वो डॉक्टर बन सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर में भी एक कैटेगरी डेंटिस्ट की होती है, जिन्हें हम बीडीएस का कोर्स करते हैं। इसके अलावा दोस्तों फार्मेसी, आजकल मेडिसिन शॉप तो आप लोग देख रहे हैं जगह जगह पे खुला। और मेडिसिन शॉप में जो लोग मेडिसिन सप्लायर होते हैं, या जो लोग मेडिसिन के व्यवसाय से जुड़े होते हैं, वो फार्मेसी का कोर्स करते हैं। तो दो तरह का कोर्स है इसमें भी, एक है बी फार्मा, एक है डी फार्मा। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग बायो साइंस से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आज एक बहुत ही जबरदस्त कोर्स भारत सरकार लेके आई है, जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें भी आपको काफी अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रो साइंस से। जो लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई करते हैं, वो बीसीए का कोर्स कर सकते हैं। कुछ लोग दोस्तों आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड होते हैं, वो बीआर का कोर्स ले सकते हैं। कुछ लोग कॉमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं, लेकिन कॉमर्शियल पायलट के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का कॉम्बिनेशन होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस, जो लोग कंप्यूटर साइंस से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास आजकल तीन ऑप्शंस हैं।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, एआई इंजीनियर बन सकते हैं, या वो डेटा साइंस से भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने कॉमर्स ले रखा है तो कॉमर्स में सबसे जो ज़्यादा लड़के चुनते हैं वो बीकॉम करना चाहते हैं अकाउंट्स से, और इसमें वो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं अकाउंट्स के बल पर। कुछ लोग दोस्तों बीबीए के तरफ भी झुकाव होता है क्योंकि वो बिजनेस मैनेजमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो लोग बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं वो बीबीए करते हैं, बीबीए के बाद फिर एमबीए करते हैं। एमबीए में हम लोग जानते हैं कि काफ़ी संभावनाएं होती हैं उनकी, जो सैलरी पैकेज होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई डिमांडेबल है। इसके अलावा दोस्तों आप सीए फाउंडेशन या सीए चार्टेड अकाउंटेंट की तैयारी भी कर सकते हैं। दोस्तों सीएस का भी कोर्स कंप्यूटर से कॉमर्स से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप बीएमएस कर सकते हैं जो मैनेजमेंट स्टडीज कराती है। दोस्तों जैसे कि साइंस में बीसीए था कंप्यूटर एप्लीकेशन, वैसे ही आप कॉमर्स के बल पर भी बीसीए का कोर्स कर सकते हैं। बीसीए के बाद आप एमसीए कर सकते हैं। एमसीए का भी दोस्तों काफी डिमांड है मार्केट में और बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उपलब्ध कराती है। कॉमर्स का जो मेरे समझ से सबसे जबरदस्त अगर कोई डिमांड है तो बैंकिंग और फाइनेंस का है। आप दोस्तों देखते हैं यूट्यूब में तमाम फाइनेंस एडवाइजर आते रहते हैं जिनका कहना था कि मैंने फाइनेंस पे पढ़ाई की है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो आप बैंकिंग और फाइनेंस को भी ऑप्ट कर सकते हैं। मेरे समझ से तो ये आज के जमाने का सबसे हाई डिमांडेबल जॉब है। तो आप फाइनेंशियल कोर्स कीजिए बैंकिंग और फाइनेंस में, आप कहीं ना कहीं भगवान आपको निश्चित सफलता दिलाएंगे। इसके अलावा आप इवेंट मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट दोस्तों आजकल पार्टी वगैरह का जमाना है, तो वहां पे ये इवेंट मैनेजमेंट के कोर्स करने वाले का काफी डिमांड होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आर्ट्स में आप बीए की पढ़ाई कर सकते हैं। बीए में आप तमाम विषयों से ऑनर्स करने के बाद डिग्री कॉलेज या टीचर बन सकते हैं। आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट ऑफर्ड हैं जैसे कि सोशल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या फिर आप इंग्लिश ऑनर्स भी कर सकते हैं, हिंदी ऑनर्स भी कर सकते हैं। तो बीए की तमाम सब्जेक्टें यहाँ पे हैं जिनमें आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप बीएसडब्ल्यू भी कर सकते हैं। बीएसडब्ल्यू के बाद एमएसडब्ल्यू भी होता है। तो सोशल वर्क का भी काफी डिमांड है दोस्तों। इसके अलावा आप अगर ड्राइंग या फाइन आर्ट्स में रुचि आपकी है तो आप बीएफए का कोर्स कर सकते हैं। यह भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजों में इसका कोर्स कराया जाता है, या बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज वगैरह में, शांति निकेतन में तो ये फेमस है ही। इनका एक कला भवन के नाम से अलग डिपार्टमेंट ही है। उसके अलावा आप अगर पत्रकारिता में रुचि रखते हैं तो आप बीजीएमसी यानी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो आज के समय का सबसे हाई ट्रेंड जॉब है और या जिनमें ज्यादातर बच्चे अपनी रुचि दिखा रहे हैं वो होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स है। तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आप इसमें भी हाई राइज सैलरी पा सकते हैं। इसके अलावा एनिमेशन वीएफएक्स का कोर्स भी कर सकते हैं आप। बैंक फिल्मों में कार्टून वगैरह बना के आप वहां से भी धनोपार्जन कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेब डिजाइनिंग, डिजिटल स्किल, फिटनेस ट्रेनर या फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। दोस्तों आजकल फिटनेस ट्रेनर का तो भी काफी अच्छा ट्रेंड चल चुका है क्योंकि लोगों पे एक फिटनेस के लेके जागरूकता बढ़ी है। तो जगह जगह पे जिम खुल रहा है, तो जिम खुलने के बाद वहाँ पे फिटनेस ट्रेनर रखे जा रहे हैं जो लोगों के फिटनेस पे ध्यान दे रहा है। तो ये तमाम सारे कोर्सेज हैं जिन्हें मैंने संक्षेप में यहाँ पे समेटने की कोशिश की है, और आप इनमें से कोई एक कोर्स कर देख करके अपने को जीवन में काफी आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये कोर्स कैसा लगा इसके बारे में मुझे मेरे चैनल को लाइक करके इसके बारे में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी इसके बारे में शेयर कीजिएगा, और आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो मैंने जानकारियाँ दी हैं अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो दोस्तों जरूर बताइएगा मुझे, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।